जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपको एक ऐसा सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हमारे शास्त्रों में गाय माता को देवी समान माना गया है। कहा जाता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से गाय माता की सेवा करता है, उसके जीवन से अनेक प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आज के समय में बहुत से लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई बार सालों साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, पैसा भी खर्च होता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। ऐसे में व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन ज्योतिष और धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो हमारी किस्मत को बदलने की क्षमता रखते हैं। आज हम आपको गाय माता से जुड़ा एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय बहुत सरल है, इसमें कोई बड़ा खर्च नहीं है और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि ये उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए तो कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने लगती है और घर में धन की स्थिति भी सुधरने लगती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से गाय माता को कुछ खिलाता है तो वो सीधा देवताओं तक पहुंचता है। इससे व्यक्ति के पाप कम होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसलिए इस उपाय को बहुत पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे गाय माता को खिलाने से कोर्ट कचहरी की समस्याओं में राहत मिलती है और धन लाभ के रास्ते खुलने लगते हैं। ये चीज़ है गुड़ और आटा। दोनों ही चीज़ें हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इनका धार्मिक महत्व बहुत बड़ा माना गया है। गुड़ को सूर्य और मंगल से जोड़ा जाता है और आटे को अन्न का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों को मिलाकर गाय माता को खिलाया जाता है तो ये एक शक्तिशाली उपाय बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं इस उपाय को करने की सही विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद रसोई में जाकर गेहूं के आटे की 2 रोटियां बना लें। इन रोटियों में थोड़ा सा गुड़ रख दें या गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रोटी के साथ रख लें। अब इन रोटियों को लेकर किसी ऐसी जगह जाएं जहां गाय माता मिलती हो। गाय माता के पास जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन अपनी समस्या बताएं। इसके बाद प्रेम और श्रद्धा के साथ वो रोटी और गुड़ गाय माता को खिला दें। जब गाय माता उस रोटी को खाए, उस समय मन में ये भावना रखें कि आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और भगवान आपके जीवन में सुख और शांति ला रहे हैं। इस उपाय को लगातार 11 दिन तक करें। यदि संभव हो तो मंगलवार या रविवार से इसकी शुरुआत करें। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों से शुरू किया गया उपाय जल्दी फल देता है। जब ये उपाय किया जाता है तो व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अटकी हुई फाइलें आगे बढ़ने लगती हैं और फैसले भी आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही घर की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आने लगता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के बाद अचानक रुका हुआ पैसा मिलने लगता है या आय के नए रास्ते खुल जाते हैं। अब हम आपको इसी उपाय से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि गाय माता को खिलाते समय कभी भी गुस्सा या नकारात्मक भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा शांत मन और श्रद्धा के साथ ही ये उपाय करें। दूसरी बात यह है कि जिस दिन आप ये उपाय करें, उस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा अन्न या भोजन जरूर दान करें। इससे उपाय की शक्ति और बढ़ जाती है। तीसरी बात यह है कि यदि संभव हो तो शनिवार के दिन गाय माता की पीठ पर हल्के से हाथ फेरकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से शनि से जुड़ी परेशानियां भी कम होने लगती हैं। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बेहद प्रभावशाली माना जाता है। यदि आपका कोर्ट केस बहुत लंबे समय से चल रहा है और कोई समाधान नजर नहीं आ रहा, तो एक शनिवार के दिन आटे की एक बड़ी रोटी बनाएं और उसमें गुड़ के साथ थोड़ा सा चना भी रख दें। अब इस रोटी को गाय माता को खिला दें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी समस्या जल्दी समाप्त हो जाए और आपको न्याय मिले। ऐसा लगातार 5 शनिवार तक करने से कोर्ट कचहरी से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलने लगती है। कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि गाय माता की सेवा करने से ग्रह दोष भी कम होते हैं। जब ग्रह शांत होने लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन की बाधाएं अपने आप कम होने लगती हैं। इसके अलावा यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो हर शुक्रवार को गाय माता को गुड़ और रोटी खिलाने के बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे धन के रास्ते खुलने लगते हैं। इस उपाय को करते समय एक बात हमेशा याद रखें कि उपाय तभी सफल होता है जब उसमें विश्वास और धैर्य दोनों हों। कई लोग 1-2 दिन उपाय करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि हर उपाय को समय और श्रद्धा दोनों की जरूरत होती है।
यदि आप पूरे विश्वास के साथ गाय माता की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी, मानसिक तनाव कम होगा और घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनने लगेगा। हमारे धर्म में गाय माता को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु का अर्थ होता है वो जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली हो। इसलिए कहा जाता है कि गाय माता की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी तरह दुखी नहीं रहता। अब हम आपको गाय माता से जुड़ा एक बहुत ही गुप्त और विशेष उपाय बताते हैं। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए माना जाता है जो लंबे समय से कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, बार बार तारीख मिल रही है, फैसला नहीं हो रहा या विरोधी पक्ष बार बार बाधा डाल रहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए गेहूं का आटा, थोड़ा सा गुड़ और 7 काले तिल। सबसे पहले किसी भी मंगलवार या गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। उसके बाद घर की रसोई में गेहूं की एक मोटी रोटी बनाएं। जब रोटी बन जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दें और उसके ऊपर 7 काले तिल डाल दें। अब इस रोटी को अपने हाथ में लेकर अपने मन में अपने कोर्ट केस का स्मरण करें। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी समस्या जल्दी समाप्त हो और आपको न्याय मिले। इसके बाद इस रोटी को किसी शांत स्थान पर खड़ी गाय माता को प्रेम से खिला दें। जब गाय माता रोटी खाए उस समय मन ही मन ये भावना रखें कि आपके जीवन से कोर्ट कचहरी की परेशानी दूर हो रही है और आपके पक्ष में न्याय का रास्ता बन रहा है। ये उपाय लगातार 7 मंगलवार या 7 गुरुवार तक करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काले तिल शनि और राहु के दोष को शांत करते हैं, गुड़ मंगल को मजबूत करता है और आटा अन्न का प्रतीक होता है। जब ये तीनों चीजें मिलकर गाय माता को अर्पित की जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन की अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई बार रुका हुआ फैसला भी जल्दी आने लगता है और व्यक्ति के पक्ष में परिस्थितियां बनने लगती हैं। इसके साथ एक और छोटी बात का ध्यान रखें। जिस दिन आप ये उपाय करें उस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा गुड़ या भोजन जरूर दान करें। इससे उपाय का फल और जल्दी मिलने लगता है। इस विशेष उपाय को बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली माना गया है और कई लोग इसे करने के बाद अपने जीवन में राहत महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना गाय माता को गुड़ और आटे की रोटी खिलाने का एक ऐसा सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जो कोर्ट कचहरी की परेशानियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है और साथ ही धन प्राप्ति के रास्ते भी खोल सकता है। यदि आप भी किसी कानूनी परेशानी में फंसे हुए हैं या जीवन में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करके देखें। कई लोगों को इससे सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस सरल उपाय का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।